नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 का जो रेस्ट पार्ट है यानी कि शेष भाग है उसको हम आगे पढ़ेंगे। यानी इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहाँ से जाकर के आप पहले वो 2 पार्ट देख सकते हैं। आज का ये पार्ट नंबर 3 है और इसे हम आगे पढ़ेंगे। आज हम रावचंद्र सेन, इससे पहले मैंने महाराणा प्रताप तक बढ़ा दिया था सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आज हम रावचंद्र सेन, बीकानेर का राय सिंह और इसके बाद अमर सिंह है और एक और व्यक्ति हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी 4 व्यक्तियों के बारे में, इस सवाई जय सिंह है, इन चारों के बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रावचंद्र सेन, जिसका जो टाइम पीरियड था 1562 से लेकर के 1581 तक था। तो देखिए, जन्म 16 जुलाई 1541 में हुआ और यह मालदेव झाला रानी स्वरूप देव का पुत्र था। स्वरूप देव ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का क्या बनवाया था, युवराज। मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बन गया था। इसी कारण रावचंद्र सेन के दोनों भाई उससे क्या हो गए थे, नाराज़ हो गए थे, क्योंकि रावचंद्र सेन अपने भाइयों में सबसे छोटा था लेकिन फिर भी मारवाड़ का शासक बन गया। मारवाड़ यानी कि जोधपुर का शासक। मारवाड़ प्राचीन समय में जोधपुर के आसपास का इलाका जोधपुर समेत मारवाड़ कहलाता था। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण ली, क्योंकि उस समय अकबर का शासन था। यानी 16वीं शताब्दी में अकबर का शासन था। अकबर का दरबार हुआ था 1570 में और उसमें ये जाएगा भी। आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद बड़े भाई अकबर की शरण में जाकर के शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इस समय इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी और मई 1564 में जोधपुर के किले पर मुगल सेना का अधिकार हो गया था। मारवाड़ के रावचंद्र सेन जोधपुर से भागकर भादराजून जाकर शरण ली और 70 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार और अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से आ गया। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकार नियुक्त कर दिया और रावचंद्र सेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी जो सेना थी वो भादराजून भेजी। भादराजून से चंद्रसेन अपने भतीजे कला, चंद्रसेन का जो भाई था राम, उसका पुत्र था, के साथ सोजत पहुंचा, यानी पाली पहुंचा और यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। यानी कि जब वो नागौर दरबार में आया, लेकिन उसने उदय सिंह और अकबर की जो नीतियाँ थी उसको सही नहीं माना, तो वो वहाँ से चला गया। और जब अकबर को इस बात का पता लगा तो अकबर ने अपनी सेना उसके पीछे भेज दी और फिर वहाँ से वो सिवान दुर्ग यानी कि बाड़मेर आ गया और सिवान से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों से यानी पाली में सचियाए नामक स्थान पर पहुँचा और वहीं पर 11 जनवरी 1581 को देहांत हो गया। यहीं पर चंद्रसेन की समाधि है। रावचंद्र सेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जो अकबर की आंखों के कांटे बने थे। यानी कि इन 2 व्यक्ति ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर है बीकानेर का राय सिंह, जिसका जो टाइम पीरियड था 1574 से 1612 था। यानी कि राय सिंह जो था वो कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ और जो नागौर दरबार हुआ था वहाँ ये गया भी था और उसके बाद अकबर का विश्वास पात्र भी बन गया था। यानी इसने अधीनता को स्वीकार कर लिया था। फिर अकबर ने राय सिंह को बनाया था 1572 में जोधपुर का अधिकारी। कब? पहले रावचंद्र सेन था, लेकिन बाद में जब मुगल सेना के द्वारा आक्रमण किया गया तब इसे बना दिया गया, यानी राय सिंह को अधिकारी बना दिया गया जोधपुर का। जो राय सिंह के जो पिता थे कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 को मृत्यु होने के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बन गया, तो इसे बीकानेर का राय सिंह भी बोलते हैं। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तब इब्राहिम मिर्ज़ा ने नागौर में विद्रोह कर दिया था। राय सिंह ने कठौली नाम गांव में उसका दमन किया था, यानी उस विद्रोह को दबाया था। सिरोही के देवड़ा सुल्तान में बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई, तो राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर कर दिया। और फिर है आधा सिरोही मुगलों के अधीन मेवाड़ से नाराज़ हो गया।
और महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया गया। यानी जब वो ऐसा करेगा तो उससे जो सिरोही थे और सिरोही के आसपास जो मेवाड़ का क्षेत्र था वो नाराज़ हो गया था। सुल्तान ने मुग़लों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 में दत्तानी का युद्ध हुआ और दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हुई। जगमाल कौन था? जगमाल महाराणा प्रताप का भाई था जो अकबर की शरण में चला गया था। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर, यानी इस युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और अधिकार हो गया सुल्तान पर, यानी कि सिरोही के आसपास का क्षेत्र। तो अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में जूनागढ़ प्रदेश दे दिया। जूनागढ़ बीकानेर का प्रदेश, जूनागढ़ किला बीकानेर। उसने उसे 1604 में शमशाबाद नूरपुर की जागीर राय की उपाधि भी दी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी, तो अकबर के द्वारा। और राय सिंह ने 1589 से 94 के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ का निर्माण करवाया, किले का निर्माण करवाया जो कि बीकानेर में है। वहाँ एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। राय सिंह साहित्यकार था। उसने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका लिखी। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ा था और राय सिंह ने जगह जगह सदाव्रत खोले, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था भी की। बीकानेरी चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी वो राय सिंह के काल में ही हुई थी। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं। और उसके बाद फिर बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 को मृत्यु हो गई थी। और राय सिंह के दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर उससे लिपट गया और क्या कहा, यानी कि राय सिंह रेगिस्तान में होने वाली एक झाड़ी जिसका नाम फोग है उसको देखकर उसने क्या कहा, तू से देसी रुखड़ा मैं परदेसी लोग, यानी तू तो देसी है लेकिन मैं परदेसी हूँ। महने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो हो, अर्थात तू देसी पौधा है, मैं परदेसी व्यक्ति हूँ, मुझे तो अकबर ने यहाँ ज़बरदस्ती भेजा है लेकिन तू क्यों आया है, तू किसके आदेश पर आ गया है, पौधे से कह रहा है। तो ये था बीकानेर का राय सिंह। अब अपने पढ़ते हैं सवाई जय सिंह द्वितीय। ये है सवाई जय सिंह द्वितीय और इनका जो टाइम पीरियड था 1699 से 1743 था। जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ। जय सिंह द्वितीय के पिता बिशन सिंह थे। शुरू में इनका नाम विजय सिंह, छोटे भाई का नाम जय सिंह। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इन दोनों भाइयों का नाम चेंज कर दिया था, यानी छोटे भाई का नाम जय सिंह रख दिया और बड़े का विजय सिंह कर दिया। 1699 में सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई और जय सिंह 19 दिसंबर 1699 को आमेर का शासक बना। और फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मुअज़्ज़म, आज़म, कामबख्श, अकबर। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया, यानी दूसरे देश चला गया। कामबख्श को राजा बनने की इच्छा नहीं थी। मुअज़्ज़म और आज़म दोनों में 1707 में युद्ध हुआ। तो जिसे कहाँ युद्ध हुआ? जाजू के मैदान में, उत्तर प्रदेश में। सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में आज़म का साथ दिया। मुअज़्ज़म ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में मुअज़्ज़म की जीत हुई। मुअज़्ज़म कौन था? मुअज़्ज़म औरंगजेब के बाद उसका उत्तराधिकारी था जो बहादुर शाह जफ़र प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। ध्यान रखें इस चीज़ का, और इसमें लिखा भी हुआ है, नेक्स्ट लाइन में ही लिखा है। जीतने के बाद मुअज़्ज़म ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। ठीक है। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया। आमेर का नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया। आमेर के शासक जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आगामी आमेर का राजा बनेगा। जय सिंह ने यह बात को मान लिया। इसे देबारी समझौता कहा जाता है। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जय सिंह मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने के लिए तैयार था। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वह नाराज़ हुआ। कुछ समय बाद दोनों को माफ़ कर दिया गया। भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 में किसे भेजा? इन्हें ही भेजा, जय सिंह द्वितीय को। और जय सिंह ने
फिर क्या हुआ, जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। जयसिंह ने बदन सिंह को वज्रराज उपाधि डी की जागीर भी दी और जाटों के दम से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह को राज राजेश्वर की राजाधिराज स्वाई की उपाधि से विभूषित किया। ये इनको कुछ उपाधियां मिली हुई हैं। फिर देखिए, स्वाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। आपने सुना होगा कि जो वेधशालाएं हैं वो 5 हैं, जयपुर है, लखनऊ है, दिल्ली है, वाराणसी है, उत्तर प्रदेश में है यानी कि, और उज्जैन के अंदर है। ठीक है, तो ये 5, और जो सर्वाधिक बड़ी वेधशाला है जिसे जंतर मंत्र कहा जाता है वो हमारे जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में। वो इन्हीं के द्वारा बनवाई गई, जो कि भारत की सबसे बड़ी वेधशाला है, जो इसमें लिखा भी है आगे। तो उसके बाद जयसिंह ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। जयसिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनाई, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन। जयपुर का जंतर मंतर 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ा है। 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। आपको पता है, स्वाई जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया और उसके बाद फिर जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इसी होदी को स्वाई जयसिंह ने बादल महल का रूप दे दिया, यानी कि जयपुर को विकसित करने में। और आपको पता है कि जयपुर का नाम, जयपुर पहले जयनगर था, जयपुर को जयपुर नाम स्वाई जयसिंह ने दिया था। अपना नाम जयसिंह था, अपने नाम के ही नाम पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जयपुर के निर्माण की शुरुआत की। अंतिम हिंदू शासक था। 1740 में कई यज्ञ भी करवाए, ब्राह्मणों के रहने के लिए जल महलों का निर्माण करवाया। 21 सितंबर 1743 में रक्त विहार से जयसिंह की मृत्यु आमेर में हो गई थी। तो ये देखिए, ये है वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहा जाता है जयपुर में, जो कि नक्षत्रों के लिए बनाई गई है, आकाशीय गणना के लिए। यहाँ पर गणनाएं यानी खड़े होकर के आकाशीय गणनाएं अभी भी आज के समय में भी की जाती है, हालांकि ये सरकार के अंडर में है। ठीक है जी। फिर देखिए, लास्ट इसका है अमर सिंह राठौड़। हालांकि ये चैप्टर और भी आगे काफ़ी है, लेकिन हम इसे ही लास्ट तक पढ़ेंगे, यानी कि ये लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मराठों का शासन आ गया था, मराठे आएंगे, फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। अमर सिंह राठौड़ देखिए, जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़ा अमर सिंह, दूसरा जसवंत, तीसरा अचल सिंह, तो जो कि बचपन में ही मर गया था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी निडर व्यक्ति थे, एक राजपूत युवा थे। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्य अधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया और अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में पहुंचा, जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। इनके बारे में कथन भी आता है कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुगल दरबार में जाकर शाहजहां को चुनौती दी थी, इनके बारे में कहा जाता है, जिसके कारण उन्होंने प्रसन्न होकर इनको ये उपाधि दी थी, राव अमर सिंह, राव की उपाधि। एक बार अमर सिंह 15 दिनों तक मुगल दरबार से अनुपस्थित रहा। शाहजहां ने उससे अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अमर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, दरबार में नहीं आ सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलामत खां को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने के लिए भिजवाया। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया। दीवाने खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खां ने उन्हें गंवार कहा, यानी जब एक बार वो अनुपस्थित रहे तो उन पर टैक्स लगा। टैक्स चुकाने के लिए शाहजहां ने सलावत खां को भेजा और उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा गया। तो जब उपस्थित हुए तो सलावत खां जो था, उन्होंने इन्हें क्या कहा, गंवार कहा। यह शब्द अमर सिंह सुन नहीं सका। सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने में कटार उतार दी। इसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया। जैसा कि मैंने कहा था, चुनौती दी थी इन्होंने उनके दरबार में जाकर, लेकिन शाहजहां तो बच गया। भयभीत बादशाह जनाना महल में भाग गया और अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया। यह सुनकर अमर सिंह के सरदारों सैनिकों के खून में उबाल आ गया। उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान लाल किले में बुखारा द्वार में प्रवेश किया। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना
के सामने नाम मात्र की थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। लाल किले के बुखारा द्वार पर उनकी ईंटों से बंद करा दिया गया। उसी दिन यह द्वार अमर सिंह का फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आज भी है। यह फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, परंतु 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज ने आदेश पर इसे दोबारा ओपन किया गया, खोल दिया गया। तो ये था अमर सिंह राठौड़, जिसने शाहजहाँ को जाकर के उनके दरबार में चुनौती दी थी। तो दोस्तों ये काफ़ी लेंदी और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसे हम पार्ट बाय पार्ट 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद मराठा शिवाजी आ गए हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है पार्ट। तो जितना शॉर्ट में जितना मैं समझा सकता था आपको, जितना मेरी तरफ से बनता था, मैंने आपको समझाया। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, हमारे द्वारा किया गया ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको ये छोटा सा किया हुआ प्रयास अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।